ठीक है, तो मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ, यहाँ से सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे एक मॉडिफायर अपन ऐड करते हैं। अपना हुआ है मॉडिफायर, लिस्ट लिखा है सब आपने, कितने मॉडिफायर थे वो लिखा है? नहीं लिखा है, 2D शेप्स। लिखा है सर, लिखना तो लिखा है मैंने सब। ठीक है, यहाँ पे बैंड मॉडिफायर लगा रहा हूँ। ठीक है, हम्म, यहाँ पे 2D 2D मॉडिफायर नहीं है, 3D मॉडिफायर है। देखो 2D मॉडिफायर है, बेवल एक्सट्रूड। हाँ हो गया वो तो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो पूछे। ठीक है, इसके ऊपर मैं मॉडिफायर लगा रहा हूँ, कौन सा? बैंड, बैंड मॉडिफायर। बैंड। बैंड मॉडिफायर को मैं अमाउंट दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो बैंड हो रहा है। लिखवा है नहीं है? हाँ लिखवा है, पहला ही है बैंड। ठीक है, बैंड हो रहा है कि नहीं? बराबर हो गया, हो तो रहा है। बराबर से बैंड हो रहा है ये। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? क्या? बीच में से सर। हाँ ऐसे ही होता है ना, बैंड तो ऐसे ही होगा ना। कब नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? देखते हैं इस पे होता है क्या। एंगल बढ़ा है ना, तभी तो बैंड हुआ। इसका वो पॉइंट सेंटर लाए तो। अरे भगवान, इसमें तो बराबर हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या पता। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं बॉक्स में। बॉक्स में क्या है, बराबर है सब। हाँ। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट बढ़ा के देखते हैं। F4 करो, यहाँ पे दिख रहा है। हम्म, यहाँ पे सेगमेंट बढ़ाते हैं, कुछ हो रहा है? हम्म, नहीं हो रहा है। यहाँ पे बढ़ा के देखते हैं, हम्म, कुछ हो रहा है? हम्म। हाँ, F4 से वायर शेड आएगा। ठीक है, बढ़ो आगे, इतना हम्म, समझ में आया। अब यहाँ पे हमारे पास बैंड में जाएंगे, तो यहाँ पे मॉडिफाई में यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया अपने को डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ यहाँ पे दिया अपने को एक्सेस। हम्म, अब एक्सेस चेंज करेगा तो क्या हो गया आपका पूरा? बिगड़ गया। चपट गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि एक्सेस के साथ ही अपने को एंगल जो है ज़्यादा है या कम है, एंगल सेट करो। डायरेक्शन भी ज़्यादा कम है, डायरेक्शन को भी सेट करो। हम्म, इसको डायरेक्शन को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ पहला, एंगल को जो भी देना है बढ़ा दो। अरे भगवान, एक्स में वाई में भी ऐसे ही है, साइड में अपने ने देख ही लिया ऑलरेडी। ठीक है, डायरेक्शन जैसे चेंज करोगे इसमें वैसे चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अपन जाते हैं, जेड पे रखते हैं। हेलो, 6 चल रखा तो कोई बात। बस एक्टिविटी घर का कुछ ना। हेलो, सो मैं इसका
एंगल चेंज करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है आपको। एंगल जैसे मैं बढ़ाऊँगा कम करूँगा, एंगल के साथ डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के साथ यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है। सो अभी यहाँ पे अपने को लिमिट दिया हुआ है। लिमिट देने से क्या होता है, नीचे चलेगा, देखो ये। तो लिमिट की वैल्यू है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है। हर मॉडिफायर में दिया होगा किधर ना किधर, अपर दिया है या कुछ तो दिया है यहाँ पे। तो देखो आप ये अभी बेंड हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन एरिया ही बेंड हो रहा है, उसके बाद का बेंड नहीं हो रहा है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम इसके सिलेंडर के थोड़े से हाइट सेगमेंट बढ़ा देते हैं, और मैं मॉडिफाई में जाके बेंड को ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ मिलेगी, एक गिज़्मो मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा। मैं फ़िलहाल गिज़्मो को ही ले रहा हूँ। तो गिज़्मो को मैं जैसे यहाँ से मूव करता हूँ, मेरा बेंड भी मूव होगा। और अगर इसको मैं ऊपर लेता हूँ ऐसे, तो अभी आप देखोगे जितने एरिया में मेरा इफेक्ट हो रहा है उसके उतने में ही बेंड आएगा, बाकी में बेंड नहीं आ रहा है। देखा, इधर यहाँ से आगे बेंड नहीं जा रहा है, यहाँ से नीचे में बेंड नहीं है। लेकिन मैं एंगल चेंज करता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तो मुझे मिलेगा। ठीक है। इसको सेट करो ठीक से, इसको हाइट ऊपर सेट करो बराबर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ो आ गया, इतना समझ में आया। सिलेंडर में जाएंगे, इसको और कम करना है और बढ़ाना है। अब ऐसे ये शेप बनने के बाद आप और बहुत सारी चीज़ें इसमें से बना सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी है। ओके, अब बेंड मॉडिफायर में निकाल देता हूँ। अब दूसरा एक मॉडिफायर, बेंड मॉडिफायर समझ में आया। आप थोड़ा सा उसमें रिसर्च करो अपने हिसाब से, ऊपर नीचे करके, गिज़्मो चेंज करके। ओके, हम लोग ने ऑप्शन लाया कहाँ से, बैंक को क्लिक किया, बैंड के अंदर ऑप्शन है ऐसे, उसके अंदर है मतलब बैंक। सेंटर भी है उसका, सेंटर भी आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, और गिज़्मो और सेंटर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन सेंटर से करोगे तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। सेंटर गिज़्मो से हम कंट्रोल करेंगे तो उसका जो लिमिट्स लगाएंगे तो आपका कहाँ से कैसा बैंड हो रहा है वो फ़र्क पड़ेगा। ओके, बढ़िया आ गया। अब यहाँ पे दूसरा मॉडिफायर दे रहा हूँ, टेपर। बैंड में ऐसे रहने देता हूँ, बैंड को मैं सिर्फ टेम्परेरी ऑफ करता हूँ। ठीक है। और बैंड में मैं इसका अमाउंट बढ़ा, टेपर का अमाउंट बढ़ा, टेपर का अमाउंट कम करता हूँ। टेपर के नीचे क्या दिया है, कर्वेचर। कर्वेचर भी मैं बढ़ा सकता हूँ और कर्वेचर कम भी कर सकता हूँ। ये मेरे काम की चीज़ है, कर्वेचर बढ़ा, हाँ बस, और टेप वो अमाउंट को कम कर थोड़ा और। तो नहीं कम, नीचे ठीक से है, बढ़ा सकते हैं। आते हैं उस पर भी। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिया एक्सेस, एक्स एक्सिस में ऐसा दिखेगा, वाई में अलग दिखेगा, जेड में अलग दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, एक्स में खाली एक्स को ही हो रहा है, वाई को नहीं हो रहा है। यहाँ पे वाई को ही हो रहा है, एक्स को नहीं हो रहा है। हाँ, वैसा शेप दिया ना, मतलब अलग अलग शेप्स चाहिए ऐसा। एक्स में टेपर हो रहा है, वाई में टेपर हो रहा है ना कुछ आपका, बनाना हो ऐसा कुछ तो ट्राई कर सकते हैं, शेप समझा, साइज और अमाउंट बड़ा बड़ा के दिख रहा है। तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए वो दिया है। बनाना हो तो ऐसा कुछ फालतू बोलो। अब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों तरफ से करेंगे हम, तो दोनों ही तरफ से आपको बैंड ऐसा दिखेगा। अभी ये क्या है, ऐसा कुछ हुआ तो आपको ऐसा डायरेक्ट फटाफट याद आएगा पेपर से ऐसा लिया बना दिया। नहीं मैं सच्ची में बोल रहा हूँ। यहाँ पे सेंटर या गिज़्मो दोनों से कोई भी एक ले लो, हाँ हाँ इसको ऊपर कर दे। तो अभी यहाँ पे ये इफेक्ट होगा।
जैसे मैं ऊपर गिज़्मो लेके जाऊँगा वैसा उसमें डिफरेंस आएगा। मूव क्यों रहा है वही समझ में नहीं आ रहा, हम्म। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। मॉडिफायर डाला ना अपन ने बैंड, ये इसका आगे मैं बताऊंगा फ्रेंड, तभी क्लियर होगा बहुत सारा चीज़। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मॉडिफायर कैसे यूज़ होता है। ठीक है। मॉडिफायर डिफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, आपको बढ़ाना है कम करना है जो भी है, लेकिन कर्व का समझ में आ गया मेरे को, ये हाँ। टेपर एक्सिस देखो ना, कर्व टेपर का। एक्सिस यानी तुम्हारा अभी टेपर ये जेड एक्सिस से हो रहा है, ऐसा टेपर हो रहा है। ये आपको बाकी ऑब्जेक्ट्स पे ट्राई करोगे तभी समझेगा आपको। यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट्स है बहुत सारे टेपर में, टी पॉट, इस पे ट्राई करोगे तुम तो सब समझेगा। बेंड करोगे तभी समझेगा बेंड कैसे हो रहा है। एनिमेट तुम बोलोगे मुझे सर ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए, ठीक है यहाँ पे ले लो, ऐसा बेंड होगा। तुम बोलोगे ऐसा नहीं चाहिए मुझे ऐसा चाहिए, तो ऐसा बेंड होगा। ठीक है, क्लियर। वैसे ही हमने ऊपर मॉडिफायर क्या डाला, टेपर डाला है। तो टेपर आप कर दोगे ऐसे या ऐसे, फिर आप बोलोगे ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे खाली वाई से चाहिए, वाई से ऐसा टेपर हुआ है देखो। आया समझ में अभी। समझ में तो आया, और ज़रूरत क्या है इसकी वो नहीं समझ। एक्स ज़रूरत नहीं है, जब पढ़ेगी तब देखेंगे, पहले अभी देख लो। हाँ, क्योंकि ये तो वो स्ट्रेच जैसा हो गया ना। ठीक है, क्लियर। कहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अभी पता नहीं, अभी तो खाली क्या क्या हो कर सकते हैं वही देख रहे हैं। अभी तो खाली ABCD सीख रहे हैं, बाद में पता चलेगा A और B से क्या होगा, B और G से क्या होगा। ठीक है, एक्सिस पर समझ रहे हो इसको। ठीक है। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे सिमेट्री दिया है। सिमेट्री देंगे तो उतना ही नीचे के पार्ट में भी सेम इफेक्ट होगा तुम्हारा। मैं इसको सेम गिज़्मो करता हूँ और इसको ऊपर करूँगा तो यू कैन सी बोथ साइड में सेम एंगल्स आएंगे तुम्हारे। चाइना की वीडियो बनानी ठीक है, इसको सिमेट्री निकाल दो, इसको ऐड करो। ठीक लिफ्ट है, यहाँ पे टेपर का वो भी दिया है आपको, कौन से लिमिट से कौन से लिमिट तक चाहिए। तो ये इतने इतने लेवल पे ही वो टेपर हो रहा है, बाकी इसका टेपरिंग नीचे ले लो उतने पे टेपर होगा। ये मूव करूँगा अगर मैं गिज़्मो तो उतने एरिया में ही आपको इफेक्ट मिलेगा। अब मैं बेंड और टेपर मूव करूँगा तो एक अलग डिज़ाइन बनेगा आपका, दिख रहा है। बेंड और टेपर यूज़ करेंगे तो अब मैं क्या करता हूँ, बेंड को ऊपर ले रहा हूँ, टेपर को नीचे ले रहा हूँ, तो अलग चीज़ मिलेगी। हाँ, क्रैश क्यों होगा, देखो दिख रहा है। बेंड और टेपर अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है। अभी पहले बेंड हुआ था बाद में, अभी पहले टेपर हुआ बाद में बेंड हुआ। अभी यहाँ पे कैसा था, बेंड था फिर टेपर था, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, दोनों को डिलीट कर देते हैं। क्लियर, समझ आया। इसको भी आप लिमिट वगैरह था, इसका डिलीट करते हैं, इसको भी आप डिलीट कर दो। तो बेसिकली मॉडिफायर्स का ये यूज़ है, चीज़ों को डिफॉर्म करना, एनिमेट करने के लिए कंट्रोलर सबको यूज़ लगेगा। अब एक और मॉडिफायर है, उसको बोलते हैं ट्विस्ट। तो इसको आप ऐसा ट्विस्ट कर सकते हो। इसमें भी एक्स से ट्विस्ट होगा, वाई से होगा, इसमें भी लिमिट है, अब लिमिट दे सकते हो कहाँ से कितना ट्विस्ट करना है, और एंगल दिया हुआ है, बाकी इसको करते हैं। तो बेसिकली ये सारे मॉडिफायर्स यूज होते हैं आपको, और बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं अपने को देखने हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन मेन मॉडिफायर्स का यूज़ है कि वो चीज़ों को डिफॉर्म करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई है। अब आज का जो लेक्चर है अपना है उसमें फ़ैन का पार्ट, उसमें हम फ़ैन एक एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको समझेगा कि कैसे मॉडिफायर वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं वो यूज़ होगी। यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंडेड है, यहाँ पे क्या दिया है, ऑयल टैंक। क्या दिया है, ऑयल टैंक। कहाँ से लाया मैं ऑयल टैंक, एक्सटेंडेड पैरामीटर तो हुआ है, आपने चेक नहीं किया है इसलिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्नैपिंग ऑन करना है, क्लिक, और स्नैपिंग एस से ऑफ कर दो जैसे चाहिए वैसे। अभी यहाँ पे आपको ये दिया है, मॉडिफाई में जाओ। स्नैप ऑफ किया था कि ऑन किया आपने?
पहले एस से ऑन किया फिर एस से ऑफ किया। जब मैंने यहाँ पे ऑन किया, मैंने क्लिक और ड्रैग किया, फिर ऑफ किया, फिर मुझे कितना चाहिए मैं दे सकता हूँ, ऑन भी रख के कर सकता हूँ। नहीं समझा। ऑब्जेक्ट लिया, क्लिक और ड्रैग किया, तभी उन्होंने स्नैप अभी स्नैप ऑन चालू था, मैंने एस ऑफ किया तो अभी फ्रीली मूव हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्नैप नहीं हो रहा है, अभी जैसे स्नैप करूँगा तो स्नैप होते जाएगा। तो स्नैप ना होगा ना तभी तो ऐसा नहीं तो टिक 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 ऐसा। ठीक है, तो ये अभी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेडियस, आपने रेडियस दे देना है। फिर क्या पूछ रहा है, हाइट दे दो। फिर यहाँ पे क्या दिया, कैप हाइट क्या होता है, ये कैप हाइट जितना कम होगा, सेगमेंट के सेगमेंट की हाइट नहीं, एजेस। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है कैप हाइट। अच्छा बीच से बीच की हाइट अलग है और ये कैपिंग जो राउंड जा रहा है उसकी हाइट अलग है। ठीक है, अभी देखो फिर से कैप हाइट बढ़ा रहा हूँ, राउंड की हाइट चेंज हो रही है और ये हाइट है तुम्हारा, उसमें हाइट ये आ रहा है। समझा। तो इसका नॉर्मली अपना ऐसे ही होता है। ऐसे यहाँ पे आपको बेंड करने का भी ऑप्शन दिया है, ब्लेंड करने का वो भी दिया हुआ है, अपने को नहीं करना है इसमें। ऐसे हाइट भी मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ, ज़रूरत नहीं उस हिसाब से। अब इसको मूव टूल से इसको हम लोग सेंटर में लेके आ जाएंगे, 0 टैब 0 टैब 0। ठीक है, बड़ो आ गया, तो डाउट है इसमें। अभी ऐसे और भी नीचे ऑप्शन दिए हुए, अभी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, बॉक्स। ठीक है, अगला बंद कर दो। क्या हो गया, नहीं वो बता रहे तभी ये बना। एक तो बॉक्स बना सकते हो, या तो आप यहाँ से लाइन टूल लेके भी कर सकते हो। फिलहाल लाइन टूल से करेंगे। ठीक है, बॉक्स से करोगे तो 2 बार बनाना पड़ेगा, लाइन से करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ से इसको अपने को कनेक्ट करना है। सीलिंग फ़ैन बना रहा हूँ। हाँ, तुम ये फ़ैन सोच रहे हो इससे कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सीलिंग फ़ैन होता है वो बना रहा हूँ, बराबर है। ठीक है, उसके भी मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे पॉइंट से अच्छे से पॉइंट से एडजस्ट कर लो जो भी है। इसको रखना है ऐसे अंदर बाहर, जैसे आपको ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं, दोनों परफेक्ट सेंटर और लाइन में जाए। वो कर सकते हैं। अभी मैं उस पर कंसंट्रेशन नहीं है मेरा डिज़ाइनिंग पे यहाँ पे। आप भी ऐसा आइडिया मिलता है कैसे। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई के बाद अपने ने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे एक्सट्रूड। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट बना लें डायरेक्टली। मॉडिफाई में जाएंगे, विड्थ आप इसका थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है,
इसके पहले हमने ऑलरेडी देखा है टेपर करके, देखा है ना। हाँ जो भी रहेगा, देखा है टेपर। आज का शुरू अब टेपर में अपने को एक ही साइड चाहिए, एक ही साइड चाहिए अपने को, ठीक है। दोनों साइड नहीं चाहिए, एक ही साइड चाहिए। इसकी हाइट जितनी आप बढ़ा सकते हो बढ़ा दो ब्लेड का, ठीक है, बराबर है। ओके, इसको मैं टेपर लगाने के बाद मॉडिफाई दे रहा हूँ, ट्विस्ट। ठीक है, अभी समझ में आया। ये बहुत हो हम्म? ये देखो घूम गया। जानबूझ के रखा उतना तो बताने के लिए, तुमको समझ में कैसे आएगा। बाप रे यार ये, ठीक है। अब इसका हाइट भी ज़्यादा लग रहा है तो हाइट भी आप थोड़ा कम कर सकते हो, हाइट सेगमेंट भी निकाल दो, नहीं चाहिए था, सॉरी विथ सेगमेंट। ठीक है, जितना पतला चाहिए उतना पतला। यहाँ पे एक और ऐसा आप बना लो, चाहिए तो साइज़ छोटा करके, ठीक है। जो इसको ऐसे ही कनेक्टेड रखोगे तो भी चलेगा, ऐसे ही कनेक्टेड रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये ऐसे टेढ़ा क्यों है कैसे? फैन ऐसे ही रहेगा ना तुम्हारा, घूमेगा तो। ब्लेड वैसे ही रहते हैं ना फैन के, इतना नहीं रहते। ज़्यादा है इसमें रखा है ताकि समझ में आए कि बेंड हो रहा है। इसका वैल्यू जैसा रखोगे वैसा आएगा। अच्छा ठीक है। हाँ बस हाँ चलेगा। इसके एडजस्ट कवर करना है वो तो। एडजस्ट भी कवर कर सकते हैं, वापस एक टेपर या बेंड लगा के उसको वैसा करना पड़ेगा ऊपर से। बैंड हो गई ये चल नहीं रहा है माउस, ऐसा क्या कंटाला आ रहा है मेरे को सच्ची। बदल देना ना, मैं से देखता हूँ दूसरा। बदला है तब मेरा नेट बेट से मेरा लेक्चर ही पूरा वो बेकार हो जाता है, माउस एकदम चेंज करने। ठीक है, जैसे मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है तुमको कि मॉडिफायर से कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाद में तुमको जब ज़रूरत पड़ेगा तभी तुम खाली मॉडिफायर के बेस पे बहुत कुछ करना है तो कर सकते हो। मॉडिफायर का उतना ही पर्पस है। इसके बाद ये है इसका मेन पार्ट है कि अभी आपको जब रोटेट करना है तो आपका सेंटर सब एक ही जगह पे होना चाहिए। तो इसको रोटेट करना है मुझे, तो मुझे अगर मैं रोटेट करूँगा इसको ऐसे कॉपी निकाल के, अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये ऐसे होगा, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सेट करो, चेंज करो एंगल, काफ़ी डिफिकल्ट। इसके लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो इसका एंगल कैसे चेंज करेंगे, इसका एंगल चेंज करने के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, हायरार्की, क्रिएट, मॉडिफाई, और बाद में है हायरार्की। हायरार्की में जाके यहाँ पे पाइवट रजिस्टर इफेक्ट पाइवट ओनली ऑन करना है, और यहाँ पे अपने को इसका वैल्यू आएगा। क्या लफड़ा है यार इसका। हाँ तो करो, भगवान। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इसमें सिखाने को। मैं तो नहीं गया ज़ीरो करो, सेंटर पे आ जाएगा।
बस इसको ऑफ करना भूलना नहीं, ये तो घूमते अभी लॉक हो गया वो। बस इसके बाद सेंटर में आ गया पाइवट। ठीक है, मैंने इसको सेंटर में ले लिया, ज़ीरो कर दिया ना, समझा? पाइवट देखा किधर है? फिर क्या किया, अफेक्ट पाइवट किया, एक्स में है ये, एक्स को अपने को ज़ीरो करना है, इसको ऑफ किया, लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद क्या करेंगे, लॉक होने के बाद एंगल स्नैपिंग ऑन करेंगे, रोटेशन में जाएंगे, स्नैपिंग नॉर्मल ऑफ करो, एंगल स्नैपिंग ऑन करो। अभी कभी कभी क्या होता है जब एंगल स्नैपिंग करते हैं तो ये देखो, ये आपका जो है रेडियस बहुत छोटा है और ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको शिफ्ट दबा के ठीक है, तो ऑप्शन ही नहीं था ना, मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा करना है करके, इसलिए मैंने वो वाला बनाया, लेकिन यूज नहीं हो सकता वो वैसा, वही करना क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि नंबर्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि रात को मैंने ये सोचा 12 बजे कुछ, उसके बाद मैंने फटाफट बनाना शुरू किया, ऐसा हो गया। नंबर डाल के नहीं कर सकते एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट नंबर डाल के। एग्जैक्ट नंबर डाल के भी कर सकते हैं। तो अभी अपने को इसमें ऐसा चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो उसका अलग है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए दो दो तीन अलग अलग तरीके हैं। पहले आप कॉपी निकाल लो उसका, और फिर उसका एंगल रोटेशन दे सकते हो नंबर के हिसाब से। ठीक है, कॉपी उधर ही करना है, तो वो भी आएंगे अभी, इसके बाद होगा, वही सब चीज़ होने के बाद क्लियर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको रोटेशन का आपने रेडियस बढ़ाया इसमें, रोटेशन का रेडियस नहीं बढ़ा है, जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, तो इसको रोटेशन का ये पाइवट है, तो मैं प्लस दबाऊंगा तो ये इसका रेंज बढ़ रहा है, अभी माइनस करूँगा तो छोटा छोटा होता जाएगा। एकदम माइनस प्रेस कर लोगे तो जीरो होएगा, फिर जीरो से वापस वो आएगा नहीं, इसलिए ध्यान रखो कि करते समय ज़्यादा ही एकदम मत कर दो। ठीक है, इसको मैं जूम आउट करूँगा, अभी मुझे मिल रहा है, देखो ये अगर सिर्फ 3D के लिए, उन्होंने सिर्फ 3D का किया, उसमें एडिटिंग वगैरह आराम से करना, ऐसे दबा दिया अंदर चले जाएगा तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो से फिर अप नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए ध्यान से एकदम आराम से करना है। तो प्लस करोगे तो बढ़ेगा, माइनस करोगे तो कम होगा। हो गया, अभी ये सबको सिलेक्ट कर दें, हो गया सब सिलेक्टेड। अभी इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप करेंगे। अब मेरा ध्यान से देखना, आप जब मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब 3D एनिमेशन और थोड़े फ्लूइड्स वगैरह वो सब इसमें आ जाएगा। ग्रुप। अब मैं इसमें मैंने अलग से भेजा था, इसके लिए तो मैंने जैसे ही मैं ग्रुप करता हूँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इसका पाइवट टोटली चेंज हो रहा है। पाइवट चेंज होगा तो क्या होगा, इसका रोटेशन ऐसा आएगा। इसमें वीडियो एडिटिंग, कंपोजिटिंग सब आएगा, जो कि नीचे एक्स्ट्रा तो ऐसा करना है अपने को, नहीं करना है। तो एक तरीका है, फिर से पाइवट एडजस्ट करो और आ जाओ, लेकिन ग्रुप का पाइवट एडजस्ट करोगे तो बाकी सब चीज़ों को वापस तकलीफ करेगा। जब अनग्रुप करोगे फिर तकलीफ, फिर ग्रुप करोगे तो हर बार वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको शॉर्ट कैसे करें, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, फिर मैं यहाँ पे एक अपने पास ऑब्जेक्ट है सर्कल, अब यहाँ से इसको बढ़ा दो। ठीक है, ओके, मूव मूव इसको करेंगे ज़ीरो ज़ीरो, इसको भी सेंटर में अरेंज करना पड़ेगा।
तो वही ऑफसेट रहेगा तो तुम्हारा वापस वही वहाँ पे आएगा, इसलिए बराबर सेंटर पे अरेंज करना पड़ेगा। अब ये पूरे इसको सिलेक्ट करेंगे मतलब कि सब कुछ कवर हो, कुछ बचे ना। और इसको और कैसे मुझे माया तो आता ही था, तो मुझे पता था कि इसके बाद क्या आना हम्म, चाहिए, तो उसी इसके बाद तो कुछ मिस ना एक्स्ट्रा, क्योंकि वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 महीने का ही है कुछ। ठीक है। तो उसमें पूरा कवर हो जाए, क्योंकि ये जो गेमिंग का है ये बेसिक दिखाया जाता है, एडवांस नहीं दिखाते, क्योंकि इसमें पूरा बनता ही नहीं कभी। इसमें आप मूवीज वगैरह ठीक है, देख अभी सकते इसको रोटेशन देखे देखे बराबर है। हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अनरियल यूनिटी में ही होता है। हाँ, तो उसके लिए अलग देख लो, लेकिन नॉलेज के लिए वो डाला हुआ है, और ये नहीं होता। ठीक है। सर्कल बनाया आपने, हाँ, उस शेप से बड़ा रहेगा। शेप से बड़ा रखो तो ज़्यादा अच्छा है, अपने को पूरा आइडिया आता है कि घूम रहा है कि नहीं। वैसे भी फाइनल जब हम उसको रेंडर करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। कितना भी बड़ा रख सकते हैं। हाँ, लेकिन एकदम भी बड़ा रखोगे तो फिर तुमको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होगा, तो नियरली थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मत रखो कि भाई इतना बड़ा मेरा ये रहे, क्योंकि लाइटिंग आएगी, लैंप आएंगे, वहाँ पे कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो। लेकिन पढ़ के ये फ़ैन है, ये डिज़ाइन आपने बनाया है फ़ैन, अभी ये कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी ये फ़ैन आप हेलीकॉप्टर में यूज़ करना है, पीछे यूज़ करना है, विंड मिल में यूज़ करना है, और किधर यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि सेंटर सबसे बराबर होना चाहिए। पाइवट कैसे चेंज हो रहा है वो मैंने बताया, पाइवट चेंजिंग के लिए क्या करना पड़ता है वो मैंने बताया। और ये सेट हो गया अभी आपका। अब इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ काम है वो अपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी तो पता चले, उसमें भी 2-3 टूल्स अपने कवर हो जाएंगे इसके लिए। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टूडियोज वगैरह में कौन, आफ्टर इफेक्ट सबसे ज़्यादा चलता है, वीएफएक्स वगैरह के लिए, जो भी मूवी इंडस्ट्री है वगैरह। हम्म, ठीक है। ठीक है, मॉडिफाई जाएंगे, इसके अंदर जो भी आपको ये करना है, इसका हाइट अपन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ऐसा है ना, अगर आप नॉर्मली देखने जाओगे, जो आफ्टर इफेक्ट है उसके डिवाइड करके ये 3 सॉफ्टवेयर जॉइंट बना सकते हो आप, वैसा है। इसको भी सेंटर करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी मैंने प्रॉब्लम सेंटर करेगा। किया, इसको भी तो मैं आफ्टर इफेक्ट में जो रोटोस्कोपिंग होती है वही सील आउट में होती है, आफ्टर इफेक्ट में जो इफेक्ट्स वगैरह बनते हैं वही यहाँ पर भी होता है। इसको जैसे स्पेस मार्वल दबा का देंगे तो दूसरा कुछ इंटरस्टेलर, भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक सिस्टम ऐसा है कि पैसों के लिए बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा हम लोग आपको सिखा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा, वैसा टाइप है। ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बोल सकते हो आप, कि हम लोग आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ पर भी वो डाविंची सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, वो बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट इसका करेंगे, लेकिन उसका पैसा ले लेते हैं। तो वैसे टाइप का है, तो ये भी वही है कि इसके अंदर ही सब कुछ आता है। सिर्फ ऐसे एक रेज्यूम में थोड़ा दबा हो जाता है कि मुझे ज़्यादा सॉफ्टवेयर आता है, वैसा। इसको अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी जैसे चाहिए, ठीक है। अभी इसको ऊपर भी चाहिए अपने को, मैं ऐसे एक वर्ड ऊपर भी ऐसे ही शेप रहेगा, रहता है, पता है ना। जैसे कि बहुत जगह तो पे आपने देखा अभी है लेथ मैंने बताया वो भी यूज़ कर सकते हो आप, कि अलग से ही बना देते लेथ हमने देखा ना, लेथ वो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लेथ के साथ भी करना है तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें मूवमेंट तो रहेगा नहीं कुछ आपको, ठीक है। हैं। जैसे कि स्टैटिक दिखाना है तो स्टैटिक, और ये अलग वो अलग, अलग अलग पार्ट सब दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमको क्या करना है, इसको ऊपर, तो मैं यहाँ पे मिरर करके कमांड है, इंस्टॉलेशन सिखाना है, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और इसका ट्रैक और मैं कैसे इसको करना है, ये कॉपी सब चीज़ करूँगा, सीख लेना है। यहाँ एक पे काम एक्सेस कम हो गया, मतलब समझ लो 10 चेंज मिनट करेंगे, इंस्टॉलेशन में चले गए। वो होने के है। बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे दिए कुछ ऑफसेट इंटरफेस वैल्यू, बता देगा, कुछ क्या दिए, फॉर्मेट बता देगा, और कुछ बता देगा, ऑफसेट तो वैल्यू, नेटवर्क भी इसके ऊपर ही जाएगा फर्स्ट इसमें। हाँ, तो नेविगेशन वगैरह पूरा ये जो है वो 1 से 1.25 घंटे में पूरा कवर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर ही सबसे बड़ा रहता है इंट्रोडक्शन में, तो ये पूरा पार्ट हो जाता है उसमें। फिर उसने शेप्स एंड पॉलीगॉन्स लिखा है, जिसमें उसने नर्व्स का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, तो पहले नर्व सिखाया जाता है।
नर्व्स मॉडलिंग सबसे पहले। नहीं मेरे इसमें भी नहीं है वो, नर्व्स का मैंने डाला ही नहीं। ये देखो मैंने भी वही किया है, इंट्रोडक्शन पूरा एक ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओवरव्यू भी उसके अंदर ही आ जाएगा। इसको भी सेंटर में एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में। सब कुछ हो जाना चाहिए, मैंने उस हिसाब से बनाया था। तो उसमें नेविगेशन वगैरह एक ही चैप्टर में हो जाता है। फिर जो मॉडल्स बनाने का पार्ट आता है उसके लिए आपको एक हफ्ता पूरा एक मॉडल के लिए देना पड़ता है, तो जाकर सामने वाले को पूरा समझ में आएगा। और इसका बेसिक और ये ऑफसेट है, इसको भी सेंटर में करना पड़ेगा। जैसे अभी अमित का मैं ले रहा हूँ, उसका ये सब हो चुका है, ये पूरा हो गया आपका। हम लोग एडवांस ओके, अभी पूरे को चाहिए तो सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो, या ऊपर ये वाले पोर्शन को ग्रुप कर दो। सिर्फ 3D वही है। हाँ वैसे ये फ्री है ब्लेंडर, इसलिए मार्केट में अभी ज़्यादा क्रेज पर है। और वही माया देखोगे तो साल का 1 लाख जाता है सब्सक्रिप्शन, वो सब है। और सीखने जाओगे तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा सीखने के लिए, क्योंकि मुझे कैसे टाइम निकाल कर सिर्फ देखना है वीडियोस और शॉर्टकट्स, तो ये इजीली हो जाता है, तो ईजी है बस। ठीक है, ऊपर का फैन का पार्ट है ना, हार्ड सरफेस मॉडलिंग, ऑर्गेनिक मॉडलिंग, उसमें ऑर्गेनिक अब मॉडलिंग इसको ज़्यादा ही है। एनिमेशन देना है। जैसे ठीक कि है, सब मैंने दिखाया एक एक करके आपको। पहले हमने ऑब्जेक्ट्स देखे, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स देखे, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स देखे, शेप देखा, उसमें सब यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रूड किया हमने, रोटेट किया, बीवेल डाला, सॉरी रोटेट बीवेल नहीं, हमने मॉडिफायर डाला, ट्विस्ट डाला उसमें। ओके, और चाहिए तो बेंड वगैरह भी उसमें अगर डालना है तो डाल के कुछ और करके करना है, वो भी ट्राई करके आप देख सकते हो। अब इसके बाद है इसको एनिमेट करना। एनिमेट करने के लिए हमारे पास कमांड है एन। एन करने पे ऑटो की ऑन हो जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे प्रेस कर दो तो भी चलेगा, और यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे आना है और ई प्रेस करेंगे रोटेशन के लिए। ठीक है, रोटेशन आ गया, बराबर है। वरना मैं ही पूरा लिख के देता हूँ कौन से लेक्चर में क्या सिखाना है वगैरह, और उसको हैंड ओवर कर देता हूँ, फिर उसको देखते हैं कि उसको क्या क्या आता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ऑर्गेनिक मॉडलिंग वगैरह नहीं डाला है तो उसको मुझे लगता है कि उसको कैरेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और सब जगह उसने बेसिक बेसिक बताया, अगर स्टूडेंट बेसिक देखेगा तो वही पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तो उसमें कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए ठीक है, तो ये आप आप बेसिक सीधा ऑटो की ऑफ करते हैं, अब प्ले करते हैं। ऐसा प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है, जब रोटेशन ऐसे चल रहा है, शुरू में थोड़ा स्लो हो रहा है, फिर फास्ट चल रहा है, फिर वापस रुक जा रहा है एंड में। और जो कहीं हो जाता है हाँ हाँ, इजी नीज आउट है, तो उसको इजी नीज आउट वगैरह बाद में अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने को इसको पॉज करना है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, फिर प्रेस करेंगे तो सीधा इसका ग्राफ एडिटर ओपन हो जाएगा। तो एक ये भी अच्छा आइडिया है कि उसको ये बोल दो आप नॉर्मली पीपीटी बना, फर्स्ट इंट्रो में पीपीटी बहुत अच्छा आउटपुट देता है स्टूडेंट, मतलब अगर वो डेमो के लिए भी आता है और आप उसे बिठाते हो तो आउटपुट बहुत अच्छा आता है। क्या है, चल नहीं रहा। तो अगर ध्यान से इसको देखोगे, इसको जूम करके आउट करता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखते हो, माउस एकदम बेक, हाँ ऐसा कर्व गया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेंज करेंगे। तो माया का फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन रहेगा जिसमें इंटरफेस बताया जाएगा, सेटअप कैसे करना है और मतलब बेसिक ज्योमेट्री कैसे बनानी है, जिसमें ऐसे कुछ ऐसे शेप अपना कौन सा था, फैन। फिर सेकेंड लेक्चर में हाँ पहले से नहीं यूट्यूब से भी ले सकते हो आप लोग, वैसा कुछ इशू नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वैसा एरर नहीं आता। जैसे कि ये कर्व्स की पूरी मॉडलिंग है, फिर नीचे क्या मैं सिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने अमित को पहले माउस सिखाया, माउस होने के बाद मैंने एक एसेट सिखाया बनाकर पूरा, किधर गया है यार ये। उसकी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम लोग की टेक्सचरिंग आने वाली है, ये वाली, तो वैसा कुछ क्या क्या सिखाना है वो भी यहाँ पर लिख के बता देंगे, तो
तो फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उसकी नाइफ सिखाएंगे हम लोग। नाइफ में 2 लेक्चर लगते हैं, और गन के लिए 2 लेक्चर लगते हैं, और कार के लिए 4 लेक्चर लगते हैं। पूरी कार बनाने तो हम इसको के। सिलेक्ट कर मैनुअल लेते के हैं। लिए 4 लेक्चर, फिर कैरेक्टर्स। अभी पूरा ऐसे कार बना के दिखाते हैं हाँ स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स फिर बनाते हैं। हाँ, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर तो में बनाते हैं। हाँ, जैसे ये क्योंकि काम भी तो नहीं होगा स्टूडेंट्स का। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही बैच ले रहा हूँ। एक तो वो विशाल है लोग का, जिसमें से विशाल का हम्म। आउटपुट सबसे अच्छा है। अगर आप और उसको ये जो ड्रैग पोजीशन एंड है ड्रॉप इसका करोगे, सिलेक्ट करोगे, उसका एक आउटपुट अच्छा है। एकदम ख़राब दिख रहा है इसमें। इसके पहले वाले बैच में ठीक से हुआ था, ये अभी इधर तकलीफ दे रही है। हाँ, वेबसाइट पर डालना है, तो काम ही नहीं होगा। क्योंकि विशाल ये लोग को कार मैंने ही बताई थी, तो उन्होंने बनाया भी था। लेकिन बाद में कैसे उन लोग का न्यू सॉफ्टवेयर चालू होगा, तो इसमें से हाथ कम होगा। क्योंकि कैसे एक लेक्चर में मैं सिर्फ टायर बनाना सिखाता हूँ, सेकेंड लेक्चर में सिर्फ अपर पार्ट बॉडी, वैसा। फिर उसके बाद तो जो मॉडल्स हम लोग ने बनाए हैं उन्हीं को एनिमेट करना, ऐसा। तो यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से पूरा। जैसे कैरेक्टर एनिमेशन हो गया, कार एनिमेशन हो गया, गन एनिमेशन हो गया, ये सब। इसमें भी गड़बड़ दिखा रहा है कि इसके पहले तो हम इसमें उसको ये मैंने बनाया। स्मूथ कर दिया अभी मैंने। अभी आपका सेम स्पीड दिखेगा। तो वैसे ही इसको बनाया इसको करने के और भी आगे तरीके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, बराबर से नहीं दिखा रहा है ग्राफ। अच्छा है यहाँ पे। तो सामने ओके। वाले इंटरेस्ट भी जाता है। और ये कुछ फाइनल असाइनमेंट्स के मैंने फोटो रखे थे। जैसे कि आइसोमेट्रिक गेम बनाया था, एक रेसिंग गेम और एक प्लेटफॉर्मर गेम, क्योंकि गेमिंग के लिए स्पेशली मैंने बनाया। यश आपके पास दिख रहा है? पूरा वो तो कितना 3 साल पुराना स्टूडेंट है। फाइनली वो है, ये ठीक है अपना करने को। यहाँ पे आपको जितना चाहिए वैल्यू आप डाल सकते हो। रोटेशन वैल्यू बोला ना मुझे, कितना चाहिए एंगल, कितना रोटेशन वैल्यू चाहिए, यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैं कितना डाल रहा हूँ इसका वैल्यू। आपका चक्कर, एक चक्कर 360 हो गया, सेकंड 360 हो गया, 720। और एक थर्ड करोगे तो या 720 प्लस 720 कितना हो गया तुम्हारा 4 और 1440 बराबर। 1440 14 2 2 4 7 7 14 क्या बात है? कितने हो? 1440 अगर उसने बना दिया ना, तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा फोर स्क्वायर बराबर है कि नहीं। हो गया। अगर कुछ कमी लगती होगी आप सिर्फ भी पूछ सकते हो उससे। ये गलत निकला ना। वैसा। 720 into 2 इसलिए मैंने बोला था कि जैसे कि इसमें उसने सब बेसिक बेसिक लिखा था, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने बोला, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। 720 into हो गया। हाँ। अब ये होने के बाद शिफ्ट और क्यू दिख रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है। वो भी नहीं क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है बराबर। जैसे कि मैं तो शिफ्ट। भी पहले ही बोल देता हूँ कि गन होगी, एक तलवार या फिर कोई भी होगी, कार होगी, ह्यूमन कैरेक्टर होगा। ये 4 कंपलसरी है, तो सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि हो जाएगा सब कुछ। और कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हो अपने मन से। जैसे कि जो इंटीरियर पार्ट कर रहे हैं वो भी फर्स्ट लेक्चर में पूरा इंटीरियर ही बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर बेसिक होता है। और इंटीरियर में आपने देखा होगा सब रेक्टेंगल स्क्वायर इससे ही बना हुआ है। जैसे टेबल भी बनाना होगा तो 2 सिलेंडर खड़े किए 4 और एक प्लेन डाल के टेबल बन गया। तो वो भी इंटीरियर बता सकते हैं फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीछे काला कलर है, उसके बाद जो नेक्स्ट तो अपने को काला कलर नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे और क्या हो सकता रेंडरिंग में, यहाँ पे लाइट वाइट नहीं है, यहाँ पे एकदम ही सिंपल दिया हुआ है। एनवायरनमेंट पे जो जाना है, ये ब्लैक कलर है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो आप भी इजीली मतलब उसको पूछ सकते हो कि तुझे क्या आता है, तुझे कुछ नहीं आता है तो बता दे। वरना जो टाइम तो रहता ही है, सीख ले करके रेंडर में जा सीख ले। रेंडर में जाके एनवायरनमेंट, ये होने के बाद यहाँ पे कलर चेंज किया। कलर चेंज करना है, शिफ्ट और क्यू दबाओगे तो आपका रेंडर होगा। ये रेंडर होने के बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। एक मिनट हाँ। एक मिनट इतना साल कैसे लगता है? मतलब यूट्यूब से सीखा है तो इतना साल लगेगा? नहीं, यूट्यूब से उधर ले नहीं सकते। अरे बट टाइम का मिलता है इतना दिन। हाँ, ऐसे वो एक है। क्लास रहता है तो क्या फिक्स टाइम में जाना है और लेकर आना है। उसको बेस्ट पे रखना है। वो
ओके, फाइल साइज थोड़ा बड़ा होगा, स्मूथिंग आपको 0 रखना है। जेपीजी किया, ठीक है, आपको सेव कर देना है, हो गया। ये पूछेगा आपको, इसको फुल कर देना है, ओके, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, ये समझ में आया, रेंडर किया आपने, इतना समझ में आया। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क का आइकॉन है, सेव इमेज, जहाँ पे चाहिए लोकेशन ले लो, लोकेशन जहाँ पे भी सेव करना है वो, उसके बाद नाम दे दो, यहाँ पे टाइप दिया हुआ है जेपीजी, बीएमपी, ऐसे सब दिया हुआ है। हाँ, अभी जेपीजी में कर रहे हैं, पीएनजी में कर सकते हो, उसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, जो आप फॉर्मेट पसंद आ रहा है। थ्री डी मैक्स का फाइल है वो आपका, सेव करेंगे तो थ्री डी मैक्स का फाइल 3ds फॉर्मेट में सेव होता है, सेव करेंगे ये 3ds मैक्स, तो ये आप डाल दो, पैन एंटर, बस। हाँ, रेंडर भी हो गया, ये भी हो गया। आजकल